परम पूज्य स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज मई पूर्णा आश्रम से पधारे हैं। पूज्य स्वामी जी का थोड़ी देर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री सतगुरुदेव महाराज की कृपा से व्यासपीठ पर विराजमान व्यास गति के लिए कोटि से वंदन करते हुए सभी संत चरण। तो भाई ईश्वर व्यापक है सब जग में, काष्ठ बीच में अग्नि समाई, और तिल में तेल रमा रग रग में, मेहंदी मिलाली लखी न जाई। ए जी दूध में मक्खन, गन्ना में रस, और रस में चीनी पड़े न लखाई। ऐसे ही आत्म ज्ञान बिना नर ईश्वर सृष्टि नहीं दर्शाई। भैया जी जैसे मेहंदी के पत्तों में लाली छुपी रहती है, रहा सरसों अथवा तिल में जैसे तेल छुपा रहता है, और दूध में जैसे मक्खन छुपा रहता है, और ईख गन्ना में रस जैसे छुपा रहता है, उसी प्रकार से वह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इस संसार में जितने आप हम भूत प्राणी बैठे हुए हैं, सब में वह ईख में मिठास की तरह से आत्मा रूप से विराजमान है। वो आप ईख को भली प्रकार से जानते हैं, गन्ना को भली प्रकार से जानते हैं। गन्ना को चोखो तो रस मीठा है, चरखी में निकाल के जब पी रहे हैं लोग इस समय पर गर्मी के मौसम में, तो रस को पियो तो रस मीठा है, और रस में से गुड़ शक्कर चीनी खांड जो भी बनते वो सब मीठे हैं। और उस गुड़ शक्कर चीनी खांड को जिसमें मिलाते चले जाओगे वह सबको मीठा करता चला जाता है। पानी में मिलाया तो पानी मीठा शरबत हो गया, दूध मीठा हो गया, खीर मीठी हो गई। जितने मिठाइयाँ बन रही हैं उस एक ईख में से बन रही हैं। जितनी मिठाइयाँ अनेक मिठाइयाँ, उनमें सब में एक ईख का ही उनमें प्रादुर्भाव हो रहा है। उसी प्रकार से जितना संसार दिख रहा है भूत प्राणी नाम रूपात्म जगत में, यह सब परमात्मा ही स्वरूप है। जैसे उस जानी गुड़ शक्कर का जिससे मिलाप हो जाता है वह मीठा हो जाता है, उसी प्रकार से जिस भूत प्राणी का जानी सच्चित आनंद रूप परमात्मा से मिलाप हो जाता है वह सब सच्चिदानंद रूप ही होता चला जाता है। क्योंकि सच्चिदानंद स्वरूप ही है सारे संसार का, उससे ये भिन्न नहीं। इसीलिए अपने ये सारा संसार जो है मंगलाचरण में पहले ही सुनाते हैं ये व्यास लोग के सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादिक हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ये सारा संसार सच्चिदानंद स्वरूप है, और इसका स्मरण करने से तीन प्रकार के जो ताप हैं, यानी दैविक भौतिक ताप, इन तीनों तापों का शमन हो जाता है। इसी बात को गीता में कहा भगवान ने, यदा भूत पृथक भावम मेकत्वम मनु पश्यति ततएव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। इन भूत प्राणियों को जो आप अलग अलग भिन्न भिन्न देख रहे हो, भगवान कह रहे हैं वो नहीं देख रहा, बल्कि इन संपूर्ण भ्रात प्राणियों भूत प्राणियों में जो एक देख रहा है, एक परमात्मा को देख रहा है, वही देख रहा है सबको। इसी प्रकार से वह परमात्मा जैसे ईख का दृष्टांत दिया मिठास है, इसी प्रकार सब संसार सच्चिदानंद स्वरूप है। इस अक्रूर महाराज की कथा से पहले आपने महाराज की कथा सुनी व्यास जी के मुखारविंद से, और यह उसमें गोपी गीत के नाम से बड़े ही यानी जो हिसाब किताब से ये कथा कहते हैं, गोपी गीत को गाते हैं ये महाराज लोग जो है। उसकी एक झलक में भी बोल दूं थोड़ी सी, तो ये गोपी कौन है भैया, और भगवान श्री कृष्ण कौन है। यानी गोपी, गो यानी कहा का, गो माने इंद्री और पी माने पिबती, यानी भगवान श्री कृष्ण जो है जो सच्चित आनंद स्वरूप हैं, ये हमारी जो गोपियां उनका ही पान करती हैं।
तो हमारी जो इंद्री जो है ये गोपी है भैया। वैसे तो बहुत बड़ी लंबी कथाएं कि ऐसा राम के विवाह के समय पर इन देवियों ने कहा, कन्याओं ने, कि ये भगवान हमारे पति बने। कोई बता कि ऋषि रूप आए, जो ऋषि मुनियों को ज्ञान नहीं हुआ वो ऋषि ही बन करके सब गोपी आए। कुछ कहते हैं ये वेद की ऋचाएं हैं, तो अनेक प्रमाण देते हैं महापुरुष। पर मुख्य में आप एक बात समझो, जो हमारे अंतःकरण में से वृत्ति उठ रही है, कभी करते हैं हमारी वृत्ति सोचती है भाई पाप करें, कभी सोचती हैं पुण्य करें, कभी सोचती हैं गंगा स्नान करने जाएं, परिक्रमा देवे जाएं, दान करें, पुण्य करें, कथा करवा में, यज्ञ करवा में। तो अनेक प्रकार की जो वृत्ति उठ रही है हमारे अंतःकरण में से, यही गोपी है। तो यानी जो इस गोपियों को प्रकाशित करने कौन है फिर जो है, इनको प्रकाशित करने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण। वृत्ति हैं सब गोपिका, वृत्ति है सब गोपिका और साक्षी कृष्ण स्वरूप, और वृत्ति में झलकत रहे जैसे रास अनु अथवा कृष्ण अनु। हमारी तुम्हारी जो भी हजारों लाखों वृत्ति उठ रही है अंतःकरण में से, उन सबरी वृत्तियों को प्रकाश यानी जगमग जगमग कौन कर रहा है, कौन जान रहा है, कौन है वो? भगवान श्री कृष्ण। यानी सबको शक्ति, ऊर्जा, पावर देने वाला जो पावर हाउस कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो वो सबको पावर शक्ति दे रहे हैं और हर वृत्ति को जानने वाले हैं। जो भी वृत्ति आपकी उठती है ये बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण है। आप कहेंगे देखो हमारा मन भैया ठीक ना आए, मन में टेंशन है, हमारी बुद्धि ठीक ना आए, तो जी मन बुद्धि के विकारों को भी जानने वाला कोई बैठा है आपके अंदर, वो कौन है फिर? वही भगवान श्री कृष्ण है। तुम्हारी वृत्ति सब गोपी हैं और इन वृत्तियों को जो जानने वाला है वही है भगवान श्री कृष्ण। तो वृत्ति है सब गोपिका और साक्षी कृष्ण स्वरूप, और वृत्ति में झलकत रहे सो ही रास अनु, वही महारास है। यही इस महारास को बाहर मत देखो, अपने हृदय में देखो। ये हमारे व्यास जी जो कथा कहते हैं, सब कथाओं को ये आध्यात्म में जोड़ते जाते हैं। ये सब कथा राजा रानियों की नहीं, ये कथा सब हमारी और तुम्हारी हो रही है। इसीलिए इन कथाओं को अपने हृदय में देखो, हृदय में उतारो, तो आपको सच्चित आनंद की प्राप्ति इसी में होगी। जो है कुछ बातें ऐसी है जो वेदांत की बड़ी कड़ी बातें होती हैं, वो कथाओं में नहीं कही जाती, वो बातें कम समझ में आती हैं, वो तो थोड़ी आदमी होते उनमें कही जाती हैं। गोपियों की चर्चा चल रही थी थोड़ी पहले, तो एक भजन और सुना दूं गोपियों के माध्यम के लिए, 2-3 मिनट का ही भजन है, पद है एक। तो भगवान श्री कृष्ण जो है जलहारी बन करके लीला गुदवालू बरसाने में पहुंच गए। जब भगवान बोलते बहुत मीठा है, देखते बहुत मीठा है, चलते बहुत मीठा है, जब मधुर आवाज लगाई तो संपूर्ण गोपियां निकल करके बाहर आ गई। अरे लीला गुदवावी की कह रहे हो, हमारे तो भगवान श्री कृष्ण ही सर्वस्व हैं और उनके ही नाम अपने सिर मुख हाथ पैर सब पर गुदवाएंगे। तो अब अपने अपने अंगों के नाम लेने लगी और भगवान कृष्ण के नाम गाने लगी वहां पर। जो है ये सारी बात तो बंद ही राख मिला, हमारा तो वैसे ही है ना साज बार ना चल पाओ भैया। सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से, लिखी श्याम श्याम मेरा सिर है, माथे पे मोर मुकुट है, होठों पे मुरलीधर है, कानों पे कृष्ण कुमार है, नैनों में नट नागर है, ये काया तो ज्ञान की गागर है, गागर में सागर है।
के गालों पे गोपाला लिख दे, नाक पे नाग नथैया, थोड़ी पे ठाकुर जी लिख दे, होठन पे हलधर भैया, जिभ्या पे जगदीशर लिख दे, दांतन पे दामोदर है, गर्दन पे लिख गिरधारी, कंधेनु पे करुणाकर है, ये काया तो ज्ञान की गागर है, गागर में सागर है, छाती पे 6 छबीलो लिख दे, पेट पे प्रेम पुजारी, पीठन पे मेरो प्राणन प्यारो लिख दे, बाजुन पे बनवारी, हाथन पे लिखे हरे हर है, पहुँचेन पे प्रेम प्रखर है, उंगली पे गोवर्धन है, नख पे नदलाल नजर है, ये काया तो ज्ञान की गागर है, गागर में सागर है, के गोपेश्वर योगेश्वर लिख दे, मेरी इन आँखों पे, और जगतपति जगदीश्वर लिख दे, मेरी इन जांगन पे, घोटू घनश्याम का घर है, प्रीतम लिख पेड़लीनु पर है, एड़ीनु पे अलख निरंजन, तरवन पर तारंतर है, ये काया तो ज्ञान की गागर है, गागर में सागर है, मन में है मनमोहन, हर श्वास पे श्याम समरिया, और रोम रोम में रमता है वो काली ओढ़ी कमरिया, चेतन हर नारी नर है, सुरती सुरेश सुंदर है, बोधि गुण ज्ञान की गागर है, आत्मा तो अजर अमर है, ये काया तो ज्ञान की गागर है, गागर में सागर है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, संत हरि भक्त भगवान की जय। जय श्री राधे। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने मानो गागर में सागर ही भर दिया हो। संतों की तो महिमा ही कुछ अलग होती है। संतन की महिमा रघुराई, भगवान की विशेष विभूतियां हैं। ये आप दर्शन कर रहे हैं परम पूज्य स्वामी जी महाराज के।